नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं वन्दे तु सर्वसिद्धे धूमचलमणोवमं गदिं पते वोचामि समय पाहुडे मिणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की सुंदर टीका के साथ में यहाँ हम दृष्टि के विषय की चर्चा कर रहे हैं। इस ग्रंथराज का एक एक वचन अनुभूति से निकला है। स्वयं अनुभव करके आचार्य देव इस बात को बता रहे हैं। जिस बात का उन्होंने स्वयं अनुभव किया वही बात हम जीवों के सामने उन्होंने प्रस्तुत की। माने जैसा अनुभव करते हैं वैसा ही बोलते हैं, वैसा ही बताते हैं। सिद्ध भगवान को वंदन से चर्चा शुरू हुई थी और फिर वही चर्चा आगे बढ़ते बढ़ते ये सिद्ध दशा अपने जीवन में कैसे प्रकट हो सकती है उस मार्ग को बतलाया जा रहा है। सिद्धों को वंदन तभी संभव है जब सिद्ध बनने की भावना हो। देखिए ये बात तो 100% सच्ची मान करके चलना चाहिए कि उन्हीं के प्रति झुका जाता है जिन जैसा बनने की भावना होती है। आप का वंदन तभी होता है जब आप उन जैसा बनना चाहते हो। और ये कोई मार मार करके अभिनंदन कराया जाता हो या मार मार करके पैर छूने की प्रेरणा दी जाती हो या चल मेरे पैर छू, चल मुझे जय जिनेंद्र कर, चल तूने मेरे को नमस्कार नहीं किया, इनको नमस्कार करना चाहिए, मुझे करना चाहिए, ये कोई ऐसे कह करके करवाने वाली बातें नहीं होती है। बात तो 100% ऐसी ही है कि जिनके प्रति श्रद्धा का भाव होता है वहाँ अपने आप मस्तक झुकता है, अपने आप ही झुकता है। और श्रद्धा किन के प्रति होती है? जिनके प्रति श्रद्धा होती है ना, यह भी नियम है कि उन जैसा बनने की भावना होती है। जैसा हमारे पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्या हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हे जिनेंद्र देव, जैसी आपकी दशा है वैसी ही मेरी दशा भी हो जावे। देखिए आप कोई व्यक्ति किसी टीचर के आगे, किसी अभिनेता के आगे, किसी मिनिस्टर के आगे, जब भी किसी व्यक्ति को श्रद्धा से उसके आगे मस्तक झुकता है वे उसके आइडल पर्सन होते हैं। उसे ऐसा लगता है यार मुझे इन जैसा बनना है, मुझे इनके जैसा बनना है। तो यहाँ पहली गाथा में वंदन किया सिद्ध भगवान को। तो कहा सिद्ध भगवान को वंदन, इसका मतलब सिद्ध बनना चाहता है ये शिष्य। यदि सिद्ध बनना न चाहे तो सिद्धों को वंदन क्यों करे? और यदि सिद्ध बनना चाहता है तो एक बात अच्छे से समझ लेना कि कुंदाचार्य देव वो सिद्ध बनने की विधि भी बता रहे हैं। सिद्ध बनना चाहता है और सिद्ध बनने की विधि बतला रहे हैं। और वो विधि क्या है? क्या
वो विधि है छठी गाथा और सातवीं गाथा में बतलाया गया दृष्टि का विषय। ये विधि है सिद्ध बनने की। आज तक जितने जीव सिद्ध बने हैं वे दृष्टि के विषय का अवलंबन लेकर के बने हैं। जितने जीवों ने आज तक परमात्मा अवस्था की प्राप्ति की है वो अपने परमात्मा स्वरूप को समझ कर के ही उसकी प्राप्ति की है। जो हुए आज तक अरिहंत सबने अपनाया वही पंथ, क्या सबको बतलाया वही पंथ, वही विधि हो नमन उनको सब विधि, ऐसा है। चलिए सातवीं गाथा में यहाँ दृष्टि के विषय की चर्चा चलते हुए कल अंतिम चरणों में हमने आपके बीच में 4 प्रकार के व्यवहार नयों की बात कही थी। नोट डाउन करने के लिए भी कहा था और उम्मीद करता हूँ कि आपने उन सबको लिखा भी होगा और उन सब की चर्चाएँ भी की होगी। 4 प्रकार के व्यवहार नए, वहीं से बात को प्रारंभ करेंगे। दृष्टि के विषयभूत शुद्ध आत्म तत्व तक हम पहुँचेंगे। चर्चा शुरू हुई नीचे से। सबसे पहला व्यवहार घर बार, महल मकान, स्त्री पुत्र, दौलत वैभव, कमरे ज़मीन जायदाद, इन सब को अपना कहने वाला। इन सब में ध्यान देने योग्य बात है जो शरीर से भिन्न पदार्थ हैं उन्हें अपना कहना, बस अपना कहना, अपना बताना, उनका कर्ता धर्ता अपने को कहना, ये सब उपचरित असद्भूत व्यवहार नए है। पक्का कर लीजिए, मैंने बतलाया था 12वीं गाथा तक ये चर्चा विशेष रूप से चलने वाली है, इसलिए मैं वापस यहाँ रिवाइज कर रहा हूँ। रिवीजन होना चाहिए, एक बार पक्के हो जाने चाहिए। कुछ भी कहिए, कुंद कुंदाचार्य देव ने समय सार लिखा कि नहीं लिखा, ये बतलाइए। तो एक ही जवाब है, लिखा था। ये जो बात कही जा रही है यह उपचरित असद्भूत व्यवहार नए से कही जा रही है। उपचरित असद्भूत व्यवहार नए से ग्रंथ के कर्ता वे ही हैं। घड़ा कौन बनाता है? कि कुम्हार। सच्ची है क्या ये बात? कुम्हार ने घड़ा बनाया कि हाँ वो घड़ा बनाने में निमित्त है, निमित्त कारण है। सच्चा है क्या? नहीं, सच्चाई तो नहीं है। सच्चाई तो यही है कि घड़ा तो मिट्टी से ही बनता है, तो फिर कुम्हार नहीं बनाता है। तो फिर हमें यदि घड़ा खरीदना हो तो मोची के पास में जाना चाहिए कि दर्जी के पास में जाना चाहिए, टेलर के पास में जाना चाहिए? घड़ा खरीदने के लिए किसके पास में जाएं? हमें यदि कुर्ता सिलवाना है, हमें यदि कपड़े सिलवाने हैं तो हम टेलर के पास में जाएं या कुम्हार के पास में जाएं? हम क्या करें, आप बतलाइए। क्योंकि आपने तो कह दिया कि दर्जी तो कपड़े नहीं सिलता है, तो फिर क्या करें? कितना ज़रूरी है ये उपचरित असद्भूत व्यवहार नए। ये इस नए की बात कर रहा हूँ। ये उपचरित असद्भूत व्यवहार नए कहता है कि नहीं, कुम्हार ही घड़ा बनाता है, दर्जी ही कपड़े सिलता है। क्या आपको कपड़े सिलने के लिए कारपेंटर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कपड़े सिलवाने के लिए प्लम्बर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रीशियन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रीशियन बिजली का काम करता है, कारपेंटर लकड़ी का काम करता है ना, ये सब बिल्कुल नक्की हैं। तो ये सब काम करते हैं। ये कौन सा नए बतला रहा है? मैं समझता हूँ कि आपको ये उपचरित असद्भूत शब्द याद हो गया होगा और सारी प्रवृत्तियाँ क्रियाएं भी याद हो गई होगी। मैं मोबाइल चलाता हूँ, मैं कंप्यूटर चलाता हूँ, मैंने कितने काम किए हैं बड़े बड़े। ये मंदिर हमने खड़े रह करके बनवाया है। डॉक्टर इलाज करता है, दवाई से ठीक होते हैं, दवाइयाँ चल रही है, उपचार चल रहा है। ये सब जो चर्चाएं हैं सब उपचरित असद्भूत व्यवहार नए। याद हो गया होगा, पक्का हो गया होगा, पक्का कर लेना। इससे एक स्टेप आगे चलते हैं। अनुपचार। उपचार माने होता है फॉर्मेलिटी। मुकेश जी साहब, उपचार माने फॉर्मेलिटी। कैसा उपचार? जिनके साथ में फॉर्मेलिटी निभानी पड़े सब उपचार है, लेकिन अपने शरीर के साथ में किसी तरह की कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है। तो जो शरीर संबंधी चर्चा जो भी होगी, शरीर के छोटे बड़े लंबे चौड़े यहाँ तक कि उम्र की चर्चा,
गोरा काला मोटा पतला आदि की चर्चा, वजन की चर्चा, दांतों की चर्चा, नाखूनों की चर्चा, बालों की चर्चा, कलर की चर्चा, अपनी जीभ की चर्चा, अपने कान की चर्चा, अपने हाथ पाँव की चर्चाएं, माने ये जितनी भी बातें होंगी ये सब बातें अनुपचार, अनुपचरित असद्भूत। एक हो गया उपचरित असद्भूत, ये उपचरित असद्भूत। उपचरित असद्भूत में कपड़े मेरे हैं, कुर्ता मेरा है, मोबाइल मेरा है, ये सब, ये उपचरित। ये अनुपचार शरीर, माने जिसे जैसे अंगूठी है निकाल करके अलग रखा जा सके, चेन पहन रखी है निकाल करके अलग किया जा सके, वो उपचरित। क्या? जिसे निकाल करके अलग किया जा सके, और जिससे अलग नहीं रखा जा सके वो अनुपचरित। असद्भूत तो इसलिए है क्योंकि आत्मा से भिन्न है, परद्रव्य है। एक में शरीर है इसमें, और ये शरीर से भिन्न है, बराबर। अब चलो ऊपर, और ऊपर चलो, अब आ जाओ आत्मा में। सद्भूत व्यवहार ये दोनों आत्मा में लागू होते हैं। इन सद्भूत में क्या क्या बातें आएगी, तो इनकी परिभाषाएं बतलाता हूँ। जो मेरी परिभाषाएं पहले भी मेरी नए चक्र की कक्षाएं जिन्होंने भी पढ़ी सुनी होंगी उनके पास भी नोट्स होंगे, वीडियो भी उपलब्ध हैं सारे इन नए चक्र की कक्षाओं के ऊपर, और पीपीटी भी मेरी देखी होगी आप लोगों ने निश्चय व्यवहार के बारे में। इन दोनों का विषय क्या है, तो ये जो फर्स्ट नंबर वाला है ना, अनुपचरित सद्भूत, अनुपचरित सद्भूत, इसका विषय गुण भेद और पूर्ण विकसित पर्याय। गुण भेद और पूर्ण विकसित पर्याय, ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय के विषय हैं। और अल्प विकसित निर्मल पर्याय, अल्प विकसित निर्मल पर्याय और विकारी पर्याय, ये उपचरित सद्भूत व्यवहार नय का विषय है। इसलिए यहाँ जो ये चर्चाएं हुई छठी सातवीं गाथा में, अब ये चारों बातें यदि आपको पक्की हो गई हो तो अब यहाँ घटित करके देखिए, बतलाइए। जब छठी गाथा के अंदर ये कहा गया कि प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है, तो कौन से व्यवहार का निषेध किया, के विषय तक पहुंचाना है क्या, और कैसे दृष्टि के विषय तक पहुंचाएंगे उसकी चर्चा चल रही है क्या। कौन सी बातें शामिल नहीं हैं दृष्टि के विषय में, माने दृष्टि के विषय में जितनी अशुद्धता थी, उस अशुद्ध जो होते हैं ना अपने स्केच आर्टिस्ट, बोले ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, तो ऐसा ऐसा चलता रहता है ना, तो उसका निषेध करते जाते हैं, निषेध करते जाते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, और फिर चलते चलते फिर फाइनल स्थिति तक पहुंच जाते हैं। तो कुंदकुंदाचार्य देव जो हैं ये चश्मदीत हैं क्या, इन्होंने देखा है उस आत्मा को। कुंदकुंदाचार्य देव ने उस आत्म तत्व का स्वयं अनुभव किया है। अब इन्होंने तो कर लिया अनुभव, आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने तो, और हमें करना है अनुभव। तो कुंदकुंदाचार्य देव तो उस आत्मा का चित्र बनवाने वाले व्यक्ति के स्थान पर हैं, और हम वो चित्र खींचने वाले स्केच आर्टिस्ट के स्थान पर हैं। तो हमने कहा भगवान आत्मा ऐसा ही है ना, प्रमत्त अप्रमत्त वाला। हमने कहा भगवान ये आत्मा ऐसा ही है ना, ये उपचरित असद्भूत वाला, ये सब संयोग। अरे मैं कितना संपन्न हूँ, देखो आप कितना वैभव है मेरे पास में, मैं कितना वैभव संपन्न हूँ, ऐसा ही हूँ ना भगवान मैं। तो आचार्य देव ने कहा कि सुनो सुनो, ऐसा नहीं है, तुम उपचरित असद्भूत को निकाल के बाहर फेंको। तो फिर हमने उपचरित असद्भूत को निकाल करके बाहर फेंक दिया और कहा अब बताओ प्रभु, ये जो मैं गोरा काला मोटा पतला जो दिखाई दे रहा हूँ, यही हूँ ना मैं आत्मा, ऐसा ही आत्मा हूँ ना मैं। तो फिर कुंदाचार्य देव ने कहा नहीं नहीं, ये तो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय था, इसे भी बाहर निकालो। क्या
कि अच्छा शरीर को भी बाहर कर दें कि हाँ बिल्कुल, कि अब दिख रहा है आत्मा, बोले अब भी जो दिखाई दे रहा है वो पक्का आत्मा नहीं है, अब भी जो दिख रहा है वो सच्चा आत्मा नहीं है, वो वास्तविक आत्मा नहीं है। मैं तो तुम्हें और क्लियर पिक्चर, अभी भी क्लियर नहीं बनी पिक्चर कुछ, हाँ अभी भी बहुत गंदगी मलिनता है। तो बोले महाराज ये जो राग द्वेष कषाएँ और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, निर्मल पर्यायें, अवधि ज्ञान, मने पर्याय ज्ञान है, ये अनेक प्रकार की रिद्धियाँ मेरे में प्रकट हो गई है, ये सब चीज़ें जो हैं ये तो आत्मा में ही है ना। तो आचार्य देव ने कहा हाँ है तो सद्भूत, लेकिन उपचरित सद्भूत है, कहने के लिए है, विकार है, अशुद्धि है, इससे भी आत्मा पकड़ में नहीं आएगा, तुम इससे आत्मा को पहचान नहीं पाओगे। क्या अच्छा, तो बोले इसको भी निकाल करके बाहर करो। देखो दृष्टि के विषय तक ले जा रहे हैं, उस शुद्ध आत्मा तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो राग द्वेष आदि विकारी भावों को भी निकाला, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को भी निकाला, कषाय भावों को भी निकाल करके बाहर किया, आत्मा से बाहर किया, उस दृष्टि के विषयभूत शुद्ध आत्मा से बाहर किया, दृष्टि में बाहर किया। फिर और कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि संवर निर्जरा की पर्यायें, इनको भी बाहर कर दो। ये सब उपचरित सद्भूत व्यवहार नए के विषय थे, इन्हें बाहर निकाल देना चाहिए, और निकाल करके बाहर कर दिया गया। फिर कहा अच्छा अब क्या बचा आत्मा में, अब कौन सा आत्मा? तो पिक्चर थोड़ी सी और क्लियर कर रहे हैं, कुंद कुंदाचार्य देव दिखाने के लिए कह रहे हैं और बारीकी से देखो और थोड़ा सा ये सब सुधार करो। अब कैसी बनी पिक्चर, माने मूर्तिकार से मूर्ति बनवाते समय जिस तरह से कचरा हटाते जाते हैं, इस तरह से शुद्ध आत्म तत्व में से ये ऊपर का कचरा हटाते चले जा रहे हैं। तो अब आ गए ज्ञान दर्शन चारित्र तक। अभी ज्ञान दर्शन चारित्र की जो बात कही थी इस वाले में, उपचरित सद्भूत में, उसमें ज्ञान दर्शन चारित्र पर्यायों की बात कही थी, उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, निर्मल पर्यायों की बात कही थी। क्या विकारी पर्याय और निर्मल पर्याय, इन दोनों को एक ही खाते में रख दिया था, उपचरित सद्भूत। अब पूर्ण विकसित पर्याय और गुण भेद, इसको रख रहे हैं लास्ट नंबर वाले में, जिसे अनुपचरित सद्भूत कहकर के पुकारा गया है। इसका क्या विषय है? बोले आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, चारित्र है। बोले इससे तो आत्मा पकड़ में आ जाएगा ना। तो कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं पकड़ में तो आ जाएगा, ज्ञान दर्शन चारित्र से आत्मा पकड़ में तो आ जाएगा, लेकिन अभी भी पिक्चर क्वालिटी थोड़ी ब्लर आ रही है, हैं? समझ में नहीं आया? अभी भी पिक्चर क्वालिटी थोड़ी ब्लर आ रही है, अभी धुंधली दिख रही है। पकड़ तो लोगे आप ज्ञान दर्शन चारित्र से, आत्मा पकड़ में तो आ जाएगा, लेकिन वो जो क्लियर पिक्चर आनी चाहिए, एचडी क्वालिटी जो आनी चाहिए, वो क्वालिटी नहीं आ रही है। बोले वो कैसे आएगी महाराज? कि बोले और क्लियर करने के लिए, बोले ये जो अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नए से ज्ञान दर्शन चारित्र आदि के भेद खड़े किए थे, इन भेदों को भी निकाल कर एक तरफ धर दो। हो भेद भी नहीं, भेदों का विकल्प भी नहीं, इन भेदों से जब परे देखोगे तो आनंद के झरने झरेंगे। क्या इन भेदों से जब परे देखोगे तो वो दृष्टि का विषय स्पष्ट ख्याल में आएगा। वो दृष्टि का विषय यहाँ बतलाया जा रहा है। देखिए कुछ पंक्तियाँ पढ़ते हैं इस दृष्टि के विषय के संदर्भ में। पेज नंबर निकालिए 24 नंबर पेज पर देखिए। बिल्कुल बीच वाला पैराग्राफ है 24 नंबर पेज पर। गुण भेद अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नए का विषय है। गुण भेद कौन से नए का विषय कह दिया? गुण भेद को ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नए का विषय है। और ज्ञायक भाव व्यवहारातीत है।
ये तो व्यवहार नय का विषय हो गया, गुण भेद तो। और जिस ज्ञायक भाव की महिमा गाई जा रही है वो ज्ञायक भाव कैसा है? वो ज्ञायक भाव तो व्यवहारातीत है क्या? इसलिए इस प्रकार त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भाव में गुण भेद का निषेध किया गया है, क्योंकि त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भाव ये परमार्थ है, ये निश्चय का विषय है, और गुणों का भेद कर देना ये व्यवहार का विषय था, और व्यवहार से अतीत है हमारा ये शुद्ध आत्म तत्व। छठवीं गाथा में प्रमत्त अप्रमत्त पर्यायों के निषेध द्वारा, अब प्रमत्त अप्रमत्त ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या कह रहे हैं? प्रमत्त पर्याय माने विकारी पर्याय, और अप्रमत्त पर्याय माने निर्मल पर्याय। तो विकारी और निर्मल दोनों ही प्रकार की पर्याय, इनका निषेध द्वारा उपचरित सद्भूत, इसका मतलब विकारी पर्याय भी और निर्मल पर्याय भी ये दोनों ही उपचरित सद्भूत व्यवहार नय के विषय हैं, इनका निषेध किया गया है। अभी यहाँ केवल ज्ञान की बात नहीं करना, केवल ज्ञान से नीचे नीचे की बात करना, अल्प विकसित निर्मल पर्यायों की बात करना, अपूर्ण निर्मल पर्यायों को इसका विषय बतलाया गया है, उसका निषेध कर दिया। इसलिए कल हमने छठे सातवें गुणस्थान की बात कही थी, संवर निर्जरा की बात कही थी, इन सब का निषेध इस नय के माध्यम से होता है। इस प्रकार अब उपचरित और अनुपचरित दोनों ही सद्भूत व्यवहार नयों का निषेध हो गया। उपचरित और अनुपचरित दोनों ही प्रकार के व्यवहार नय, और इन दोनों प्रकार के व्यवहार नयों का यहाँ निषेध हो गया। चलिए और आगे चलते हैं। उपचरित और अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय की बात करो, यदि असद्भूत तो बाउंड्री के बाहर है, तो उस असद्भूत व्यवहार नय का निषेध तो तीसरी गाथा की टीका में ही कराए हैं, वो तो तीसरी गाथा की टीका में ही कराए हैं। और पर द्रव्यों से भिन्न उपासित होता हुआ कहकर पर द्रव्य से, ये छठी गाथा की टीका में, उसका भी निषेध कर दिया है। इसका मतलब परद्रव्य से भिन्न की जब बात छठी गाथा में कही गई तो वहाँ भी असद्भूत व्यवहार का निषेध हो गया, और तीसरी गाथा में पर से भिन्नता को जो शुद्धता बतलाई थी वहाँ भी ये बात सिद्ध हो गई थी कि यह अशुद्धता हमारे द्रव्य के बाहर है, ये सब बाहर है, परद्रव्य की बातें हैं। परद्रव्य के निषेध की बात, असद्भूत के निषेध की बात ये तो पहले ही हो चुकी है। इस तरह छठी व सातवीं गाथा में उपचरित सद्भूत व्यवहार नय एवं अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय का भी निषेध कर दिया गया। माने तीसरी और छठी गाथा में, छठी गाथा की टीका में असद्भूत का निषेध हो गया, और सातवीं गाथा में सद्भूत का निषेध हो गया। छठी गाथा में प्रमत्त अप्रमत्त का निषेध किया, वहाँ उपचरित सद्भूत का निषेध हुआ, और सातवीं गाथा में जहाँ गुण भेद का निषेध किया वहाँ अनुपचरित सद्भूत का निषेध हुआ। इस प्रकार चारों ही प्रकार के व्यवहार नयों का निषेध हो गया। कि साहब ये तो निषेधात्मक बात की है, आपने तो नेगेटिव बात की है, पॉजिटिव बात तो की नहीं है आपने, तो पॉजिटिव दिखाते हैं। अब अस्थि से बात दिखाते हैं आपको, अस्थि से क्या स्वरूप है। अब दृष्टि का विषय जो पॉजिटिव वे में देखने योग्य है वहाँ तक ले जाने की बात ये कर रहे हैं। इस प्रकार पर से भिन्न, प्रमत्त अप्रमत्त पर्यायों से भिन्न, पर से भिन्न, ये परद्रव्य असद्भूत से भिन्न हो गया। प्रमत्त अप्रमत्त पर्यायों से भिन्न, ये उपचरित सद्भूत से भिन्न हो गया। एवं गुणभेद से भी भिन्न ज्ञायक भाव, ये अनुपचरित सद्भूत का भी निषेध हो गया। तो असद्भूत, उपचरित सद्भूत और अनुपचरित सद्भूत, इन सब से भिन्न ज्ञायक भाव अनुभूति में आता हुआ शुद्ध कहलाता है। उसका अनुभव कीजिए, उस अनुभूति में आते हुए का अनुभव कीजिए, उस अनुभूति में आते हुए शुद्ध आत्म तत्व को देखिए, उस अनुभूति में आते हुए त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व को देखिए। त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भाव की शुद्धता का वास्तविक स्वरूप यही है, यही शुद्ध स्वभाव दृष्टि का विषय है। इसका मतलब दृष्टि के विषय में, दृष्टि माने श्रद्धा, दृष्टि का विषय
दृष्टि माने सम्यक दर्शन, उसे दृष्टि कहा गया है। और दृष्टि का विषय माने सम्यक दर्शन का विषय क्या बनेगा, सम्यक दर्शन का विषय क्या होगा, उसकी ये चर्चा चल रही है। दृष्टि का विषय क्या बनेगा कि साहब दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल है या नहीं है? दृष्टि के विषय में उल्लास भाई, दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल है या नहीं है? अरे हम क्या बताएं, आप ही बताओ। जब हमने यहाँ छठी और सातवीं गाथा में सब बातों का निषेध कर दिया तो अब पर्याय शामिल दिखी कि नहीं दिखी आपको? कि साहब पर्यायों का निषेध तो छठी गाथा में ही कर दिया था। जब यहाँ गुणभेद का भी निषेध कर दिया है तो पर्याय शामिल कैसे हो सकती है? तो फिर क्या पर्याय वस्तु में नहीं है? फिर तो अधूरा द्रव्य होगा। पर्याय के बिना द्रव्य जो है वो तो अधूरा द्रव्य होगा। पर्याय कहाँ चली जाएगी द्रव्य में से? पर्याय द्रव्य में से कहीं नहीं जाएगी, लेकिन पर्याय दृष्टि के विषय में शामिल नहीं होगी। तो फिर कहाँ रहेंगी? बोले दृष्टि स्वयं पर्याय है। क्या कह रहे हैं? निगाह करने वाला तो चाहिए। उस त्रिकाली ध्रुव आत्मा को विषय बनाया। किसने विषय बनाया उस त्रिकाली ध्रुव आत्मा को? इस त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व को देखा। दृष्टि, एक तरफ है दृष्टि और एक तरफ है दृष्टि का विषय। दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल नहीं है, लेकिन इसको विषय बनाने वाला कौन है? बोले इसको विषय बनाने वाली है ये पर्याय। इस पर्याय का नाम है दृष्टि। ये दृष्टि इस विषय को अपना विषय बनाती है। क्या समझ में आ रही है बात? ये दृष्टि इसे विषय बना रही है। तो विषय बनाने वाले के रूप में तो दृष्टि शामिल है, विषय के रूप में शामिल नहीं है। विषय वो है जिस विषय में विकल्प नहीं है। विषय वो है जिसमें भेद नहीं है। विषय वो है जहाँ पर्याय भी दिखनी नहीं चाहिए। ये बात कहना चाहते हैं यहाँ पर। देखिए पढ़ता हूँ यहाँ, कुछ चर्चा आपके ख्याल में आएगी। इस प्रकार पर से भिन्न, प्रमत्त अप्रमत्त पर्यायों से भिन्न और गुण भेद से भी भिन्न ज्ञायक भाव अनुभूति में आता हुआ शुद्ध कहलाता है। अनुभव में आता हुआ, अनुभव में आता हुआ शुद्ध। अरे कहने में शुद्ध थोड़ी ना, विकल्पों में शुद्ध थोड़ी ना। कहने में शुद्धता आती ही नहीं है, क्योंकि वो शुद्धता वचनों का विषय नहीं है। यानी साहब वचनों का विषय तो नहीं है, तो फिर वो जो है वो ज्ञान दर्शन चारित्र आदि से, बोले नहीं। तो फिर विकल्पों से, बोले विकल्पों में भी नहीं, क्योंकि विकल्पों में भी वो शुद्धता नहीं आएगी। वो शुद्धता तो अनुभव में आ सकती है, वचनों में नहीं आ सकती, विकल्पों में भी नहीं आ सकती है, जिस शुद्धता की बात की जा रही है। देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अनुभूति में आता हुआ शुद्ध कहलाता है। त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भाव की शुद्धता का वास्तविक स्वरूप यही है। यही उस त्रिकाली ध्रुव की वास्तविक शुद्धता का स्वरूप है। और यही शुद्ध स्वभाव, ऐसा शुद्ध स्वभाव यही दृष्टि का विषय है, ध्यान का ध्येय है। दृष्टि का विषय है और ध्यान का ध्येय है, और परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत परम पदार्थ है। ओहो, अभी हमने 4 प्रकार के व्यवहार नए तो आपको दिखाए, हमने 4 प्रकार के निश्चय नए आपको नहीं दिखाए। उन 4 प्रकार के निश्चय नयों में 3 निश्चय नए तो पर्याय को देखते हैं, इसलिए उनकी बात मत करो। अशुद्ध निश्चय नए, एक देश शुद्ध निश्चय नए, साक्षात शुद्ध निश्चय नए, ये तो पर्यायों को देखते हैं, उनकी बात मत करो, एक की बात करो। वास्तव में तो एक निश्चय ही निश्चय है, उसका नाम है परम शुद्ध निश्चय। वही वास्तव में निश्चय है, उसके अलावा कोई निश्चय होता ही नहीं है। क्या माने जो असली निश्चय है वो परम शुद्ध निश्चय ही निश्चय है, उसके अलावा दूसरा कोई निश्चय होता ही नहीं है।
परम शुद्ध निश्चय के अलावा अन्य सब धीरे धीरे करके व्यवहार पने को प्राप्त हो जाते हैं। वो सब व्यवहार हो जाते हैं, व्यवहार हो जाते हैं, व्यवहार हो जाते हैं, इसलिए वो निषेध करने योग्य हो जाते हैं, उनका निषेध कर दिया जाता है। तो असली निश्चय कौन? बोले परम शुद्ध निश्चय वाला, वही एकमात्र असली निश्चय है। वो परम शुद्ध निश्चय का जो विषय है उसे कह रहे हैं यहाँ पर, ये परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत परम पदार्थ है, वही ध्यान का ध्येय है, वही दृष्टि का विषय है, वही दृष्टि में लेने योग्य है, वो पर्यायों और गुण भेद आदि से पार होता है, वो होती है असली वस्तु, वो है पारिणामिक भाव। इसमें आगे लिखा है तथा परम भावग्राही द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत परम पारिणामिक भाव है। अब दो नए हो गए। निश्चय व्यवहार की शैली में जिसे परम शुद्ध निश्चय ने कहा जाता है, उसे ही द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक की शैली में परम भावग्राही द्रव्यार्थिक नय कहा जाता है। तो परम भावग्राही द्रव्यार्थिक नय या परम शुद्ध निश्चय नय, और इन दोनों का विषय पारिणामिक भाव, क्योंकि पारिणामिक भाव में पर्याय नहीं है। परम पारिणामिक भाव जीव का वो अनचेंजेबल भाव जो अनादि अनंत ध्रुव भाव है, उसे ही यहाँ दृष्टि का विषय कहा जा रहा है। इसे ही यहाँ शुद्ध ज्ञायक भाव शब्द से अभिहित किया जा रहा है। इसे ही यहाँ शुद्ध ज्ञायक भाव इस शब्दावली के माध्यम से बताया जा रहा है। यही शुद्ध ज्ञायक भाव है, यही देखने योग्य है, यही अपनाने योग्य है, यही स्वीकार करने योग्य है। इस तरह से ये बात हुई। कुछ एक अलग हटके चर्चा यहाँ बतला रहे हैं इसी प्रकरण से रिलेटेड कि साहब ये तीन वेद किए लेकिन तीनों में एक ही है, ये कहना चाह रहे हैं। जैसे 25 नंबर पेज पे देखिए, जिस प्रकार दाहक, पाचक और प्रकाशक, ये शब्द सुने हैं क्या आपने कभी? दाहक, पाचक और प्रकाशक, ये क्या शब्द हैं? ये तीनों शब्दों का प्रयोग अग्नि के लिए किया जाता है। पढ़ रहा हूँ यहाँ से। जिस प्रकार दाहक, दाहक माने जला देने वाला, उसे दाहक कहते हैं। दाहक दहन करे वो दाहक, जला देवे वो दाहक। कौन है जलाने वाला? बोले अग्नि। इसी तरह से पाचक, पाचक माने होता है पचा देने वाला या पका देने वाला। पेट में अग्नि चलती है जिसे जठराग्नि कहते हैं, वो भी पचाने का काम करती है, पकाने का काम करती है। इसी तरह से अग्नि की आंच पर जब कोई सब्जी रखी हुई होती है तो वो भी पकती है, माने अग्नि पकाने का काम भी करती है। कच्ची फल सब्जियां होती है ना, अब उन कच्ची फल सब्जियों को यदि आपने उसके पीस करके यदि वहाँ उसमें डाला है आपके भगोने में, परात में, जो भी जिसमें सब्जी बन रही है, प्रेशर कुकर में, तो फिर क्या होगा? वो पक जाएगी। तो वो पाचक भी है। किसके कारण पची है वो कैसे पकी है? तो बोले अग्नि के कारण। तो ये अग्नि का दूसरा गुण है पाचक। और तीसरा अग्नि का एक गुण होता है प्रकाशक। ये अग्नि प्रकाशक भी है। दीपक यदि जल रहा है तो वो जलता हुआ दीपक क्या काम कर सकता है? अग्नि यदि जल रही है तो क्या काम कर सकती है? कि वो अग्नि जलाने का काम भी कर सकती है, वो अग्नि पकाने का काम भी कर सकती है, और वो अग्नि यदि जली हुई छोड़ दी गई है तो वो पूरे रूम में प्रकाश करने का काम भी कर सकती है। तो जिस प्रकार दाहक, पाचक और प्रकाशक, इन गुणों के कारण अग्नि को भी दाहक कहते हैं, पाचक और प्रकाशक कहा जाता है। अग्नि को पाचक भी कहते हैं, अग्नि को प्रकाशक भी कहते हैं, अग्नि को दाहक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अग्नि में इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं। ये अलग अलग गुणों के कारण अग्नि के अलग अलग प्रकार के नाम इस दुनिया में देखे जाते हैं। पर मूलतः है अग्नि तीन प्रकार की नहीं है। बोलो,
दाहक, पाचक और प्रकाशक, इन 3 शब्दों से संबोधित किया जाने के बावजूद भी, और इन तीनों शब्दों का अटेंशन अलग अलग होने के बावजूद भी, ये तीनों शब्द अलग अलग बात को प्रतिपादित करने वाले होने के बावजूद भी, ये तीनों ही शब्द अलग अलग बात को दिखाने वाले होने के बावजूद भी, क्या ये 3 प्रकार की नहीं है अग्नि, वह तो एक प्रकार की ही है, एक ही है। लो, अग्नि तो एक ही है कि साहब 3 कहे जा रहे थे कि कहे जा रहे होंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है? किसी भी तरफ से पकड़ो आप, प्रकाशक कहो तो भी वही अग्नि है, दाहक कहो तो भी वही अग्नि है, और पाचक कहो तो भी वही अग्नि है। अग्नि तो अग्नि है, अलग अलग गुण हैं। अब ये जो एग्जाम्पल दिया है जयसेन महाराज देव ने, इस एग्जाम्पल के माध्यम से वो क्या बताना चाहते हैं, इस एग्जाम्पल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? तो कह रहे हैं उसी प्रकार, जब वाक्य जिस प्रकार से शुरू होता है तो वो वाक्य उसी प्रकार पर ख़त्म होता है। जिस प्रकार ये है उसी प्रकार ये, जैसे ये वैसे ये, इस तरह से। तो उसी प्रकार ज्ञान, दर्शन और चारित्र गुणों के कारण आत्मा को भी ज्ञान, दर्शन और चारित्र कहा जाए, पर इस कारण आत्मा 3 प्रकार का तो नहीं हो जाता है। ओहो, कभी आत्मा को ज्ञान भी कह देते हैं, कभी आत्मा के लिए दर्शन शब्द का प्रयोग भी कर देते हैं, कभी आत्मा के लिए चारित्र शब्द का प्रयोग भी कर देते हैं। क्या माने आत्मा के लिए अलग अलग प्रकार के शब्दों के प्रयोग हो जाते हैं। दाहक, पाचक और प्रकाशक जिस तरह से अग्नि के लिए 3 प्रकार के शब्दों के प्रयोग कर दिए हैं, उसी प्रकार से आत्मा के लिए ज्ञान, दर्शन, चारित्र शब्दों के प्रयोग हो गए हैं। शब्द प्रयोग होंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? शब्दों में अटकना नहीं है। अरे ये शब्द किसको पकड़ाने का काम कर रहे हैं, उसे पकड़ने का प्रयत्न करना है। ये जिसे दिखा रहे हैं उसे देखने का काम करना है कि साहब हम कैसे देख पाएंगे, हमारे पास में तो ऐसी सामर्थ्य नहीं है, हम तो इतना बड़ा आत्मा और इतनी सी दृष्टि, कैसे पकड़ में आएगा? कि भैया ऐसे ही पकड़ में आ जाता है, इतनी सी दृष्टि, क्योंकि दृष्टि तो एक समय की पर्याय है और त्रिकाली ध्रुव आत्मा अभेद अखंड ज्ञायक है। तो इस दृष्टि में वो इतना बड़ा कैसे विषय बन जाएगा कि छोटे से बच्चे को जैसे 5 फीट का बलून पकड़ाना हो तो वो पकड़ लेता है या नहीं? 2 साल का बच्चा, उस 2 साल के बच्चे को 5 फीट का बलून पकड़ाना है तो पकड़ लेगा या नहीं पकड़ेगा? 5 फीट का कैसे पकड़ पाएगा? इतने तो उसके हाथ ही नहीं है, इतनी तो उसकी पकड़ ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम उसे सिर्फ और सिर्फ उसका धागा पकड़ाते हैं, और धागा पकड़ाने से वो पूरा बलून पकड़ में आ जाता है। सोचना गंभीरता से। इसी तरह से हमने पकड़ाया ज्ञान, ज्ञान के माध्यम से ज्ञान को पकड़े, धागे के माध्यम से पकड़ करके वो बच्चा ये कहे नहीं मेरे को तो गुब्बारा चाहिए, मुझे तो बलून चाहिए, आपने मेरे को धागा पकड़ा दिया, आप मुझे बेवकूफ़ समझते हो क्या? कि नहीं बेटा, इसके माध्यम से यदि तू यही समझेगा तो तू रोता रहेगा। इसके माध्यम से पूरी वस्तु पकड़ में आ गई है। ये नए जो होते हैं, जैसे परम शुद्ध निश्चय नए, ये नए अंश होते हैं, अंशग्राही होते हैं, लेकिन अंश के माध्यम से अंशी को पकड़ाने वाले होते हैं। घर में किसी भी चीज़ में लगा लीजिए आप, जब आप प्रेशर कुकर को उतारते हैं आंच से तो क्या करते हैं, हैंडल पकड़ते हैं। तो आप ये कहते हैं ना कि हैंडल पकड़ लिया तो इसका मतलब पूरा प्रेशर कुकर पकड़ लिया। जब आप किसी व्यक्ति को हाथ पकड़ करके बैठाते हैं तो आप उस व्यक्ति को पकड़ते हैं या अकेला हाथ ही पकड़ते हैं? हाथ पकड़ने पर पूरा व्यक्ति पकड़ में आता है। ये दृष्टि के विषय में भी यही बात लागू हो रही है। वस्तु अभेद अखंड है, लेकिन अभेद अखंड वस्तु देख किसके माध्यम से रहे हैं? कि ज्ञान लक्षण के माध्यम से देख रहे हैं। इस तरह से देखने का प्रयत्न करना है हमारे को, अदरवाइज आपको अनंत गुण तो दिखेंगे नहीं, आप कैसे पकड़ेंगे बताइए? अभी हमें आत्मा का अनुभव करना है और हमने कहा आत्मा को देखो, दृष्टि के विषयभूत आत्मा को देखो। तो अब आप कहेंगे भाई साहब ज्ञान दर्शन चार बोले तो भेद हो गए,
तो अभेद देखना है। तो किन का अभेद देखना है? बोले अनंत गुणों का। तो अनंत गुण है कहाँ कि वो तो दिख ही नहीं रहे हैं, तो फिर अब करूँ क्या? अरे ज्ञान लक्षण के माध्यम से ज्ञायक भाव को पकड़ ले, और ज्ञायक भाव अभेद अखंड है, उसमें ज्ञान दर्शन चारित्र आदि का विकल्प मत कर और अनुभव कर, आनंद की अनुभूति कर। ये कहना चाह रहे हैं। सब समझते हैं इस बात को, पकड़ते कहीं से हैं और मानते कहीं है कि कहीं पकड़ रखा है, ऐसा ही करते हैं। जब आप ये जो आती है ना कुल्फ़ी, डंडी वाली कुल्फ़ी आती है, आइसक्रीम वगैरह आती है, तो बच्चा कहता है कि मैं पकड़ूंगा, तो आप उसे क्या पकड़ाते हैं? और वो क्या पकड़ता है? वो डंडी पकड़ता है। वो डंडी पकड़ता है और कहता क्या है? आइसक्रीम 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 पकड़ ली मैंने पकड़ ली, मेरे पकड़ में आ गई। आप भी उसे उसी तरह से पकड़ाते हैं। आप सोचिए जरा, यदि आइसक्रीम पकड़ने के नाम पर वो बच्चा आइसक्रीम को पकड़े, डंडी को नहीं पकड़ करके, तो क्या होगा? खत्म हो जाएगी, पकड़ में भी नहीं आएगी। ये विधि बतला रहे हैं। ये अभेद अखंड आत्मा को ज्ञान लक्षण से पहचान कर उसके साथ में दृष्टि को अभेद तन्मय और तादात्म्य रूप कर दिया। अब ये जो अनुभूति बनी है, इस अनुभूति का नाम आनंद है। यह आनंद रूप अनुभूति है, ये शुद्धोपयोग है, इसे शुद्धोपयोग कहेंगे। इसे दृष्टि का विषय कहकर के पुकारा जाता है। ये विषय दृष्टि का है। यहाँ जो दिखाया है इन्होंने, उसी प्रकार ज्ञान दर्शन और चारित्र गुणों के कारण आत्मा को भी ज्ञान कह देंगे, कोई बात नहीं। और ये क्या बोले? ज्ञान, ज्ञान मतलब बोले आत्मा, दर्शन माने बोले आत्मा, बोले चारित्र माने बोले आत्मा, इन्हें आत्मा ही कहा जाता है। पर इस कारण आत्मा तीन प्रकार का तो नहीं हो जाता है। आत्मा को देखने के नजरिए तीन बतला दिए गए हैं, लेकिन आत्मा तीन नहीं है, आत्मा तो एक ही है। दृष्टि के विषयभूत है आत्मा, टुकड़ों वाला नहीं है। दृष्टि के विषयभूत है आत्मा, टुकड़ों से परे है, इसमें टुकड़े नहीं दिखाई देते हैं। इस कारण आत्मा तीन प्रकार का तो नहीं हो जाता, आत्मा तो एक प्रकार का ही रहता है, एक ही रहता है, एक प्रकार का रहता है और एक ही रहता है। ये आत्मा का स्वरूप है। इस तरह से देखिए, जहाँ अनेकाकार होता है वो पर्याय का विषय होता है, जहाँ एकाकार होता है वो दृष्टि का विषय होता है। हम द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नए चक्र के प्रकरण में इस बात को और अपेक्षित विस्तार से आपको समझाएंगे, और समझाया भी है बहुत बार, वीडियो उपलब्ध भी है। दृष्टि का विषय क्या है? द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत आत्मा, या पर्यायार्थिक नय का विषयभूत आत्मा, या प्रमाण का विषयभूत आत्मा? ये बातें कुछ समझने जैसी है। सामान्य अभेद नित्य एक, विशेष भेद अनित्य अनेक, सामान्य विशेषात्मक, भेदाभेदात्मक, नित्यानित्यात्मक, एकानेकात्मक, ये सब प्रमाण के विषय हैं। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक को मिलाकर के प्रमाण का विषय बनता है। मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन आप चिंता नहीं करें, ये सब बातें जब हम समझाएंगे तो समझ में आएगी। दृष्टि का विषय जब तक क्लियर नहीं होगा, तब तक दृष्टि आखिर अपनापन किसमें करेगी? मुझे अपनापन किसमें करना है? मेरा मैंपना किसमें स्थापित करना है? मैं कौन हूँ जिसमें मैंपना स्थापित करना है? वो त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व कौन है जिसमें तन्मय होना है, जिसमें तादात्म्य होना है, जिसके साथ में एकाकार होना है? उस विषय को जिनागम में दृष्टि का विषय ऐसा कहकर के पुकारा गया है। वह आत्मा पर्यायों से पार और गुण भेदों से पार, परद्रव्य। देखिए, एक एक स्टेप चलाते चलें यदि भेद विज्ञान की दृष्टि से, तो हम ये कह सकते हैं कि वो दृष्टि का विषय सबसे पहले परद्रव्य नहीं है, उसके बाद में परभाव नहीं है, पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले विकारी भाव नहीं है, उसके बाद में निर्मल पर्याय, उनका भी आत्म तत्व में सद्भाव नहीं है, उसके बाद गुण भेदों के उठने वाले विकल्प
वे भी आत्मा में नहीं है, अर्थात उस शुद्ध आत्म तत्व में उन भेदों पर भी दृष्टि नहीं है। और इतना सब कुछ निकाल देने के बाद अब जो बचता है वो शुद्ध आत्मा, वही वास्तव में दृष्टि का विषय होता है, वही अपनापन करने योग्य पदार्थ होता है। ऐसे यदि उस पर विकारी और निर्मल पर्याय और गुण भेद, इन सब से परे जब हम ज्ञायक भगवान आत्म तत्व को देखते हैं तो वही हम अपनापन करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं। उसी के माध्यम से हम सब सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें, जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट करें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। कल इस विषय का पूरा निचोड़ निकालते हुए, निष्कर्ष निकालते हुए सातवीं गाथा को संपन्न करेंगे। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार मुकर नमो हरिहंता।